Hi students, welcome to Basic Maths with Alex sir. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि कुछ नंबर्स प्लस या माइनस साइन से जुड़े हों तो हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, तो आप लोगों ने अगर नहीं किए तो कर लीजिए और मुझे भेजिए। हल्का सा एक क्वेश्चन मैं लेकर पिछला जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। पहले मान लिया हमारे पास है -3 + 9 -13 + 4। अगर मुझे इसको ऐड करना है, या इधर और ले लो -10 और ले लीजिए। अगर इस तरह से प्लस या माइनस साइन से कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले माइनस माइनस के नंबर हम एक तरफ ले लेंगे। ये -13 है, ये -10 है, ये 9 है, +4 है, ये आपको बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि जितने भी माइनस माइनस के नंबर है सबको ऐड कर लो अलग से। तो ये 13, 10 और ये 3 सबको ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास 26 आएगा। तो 26, क्योंकि माइनस के नंबर हैं तो ये 26 आपका माइनस में आएगा। माइनस के जितने भी नंबर हैं उनको ऐड करेंगे तो माइनस में आंसर आता है। इसी तरह से प्लस के जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। अब उसके बाद हमारे पास दो नंबर हैं, एक माइनस का एक प्लस का है। तो जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर में से हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 26 बड़ा है, 13 छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा 3, 1, 13 आ गया है, तो आंसर आपका आएगा 13। अब क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो इसका साइन भी माइनस का होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो अपोजिट साइन के नंबर आते हैं तो हमेशा हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का आ गया है। अगर बड़ा नंबर प्लस का होता तो साइन हमेशा प्लस का आता। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अक्सर बच्चों में परेशानी रहती है कि अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि अगर दो नंबर सेम साइन के हैं, जैसे दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, अगर हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। और अगर दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं, जैसे एक प्लस का एक माइनस का है, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, प्लस में आंसर आएगा। माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये छोटा सा रूल, ये सेकंड स्टेप है बेसिक मैथमेटिक्स का। तो हमें ये समझना है कि ये क्या है। मतलब अगर मुझे -3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों माइनस माइनस के नंबर है। ये रूल हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होगा, ध्यान रखना। जब भी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उनके साइन ऐसे हैं तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। दोनों माइनस के हैं तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो अब पहले साइन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया। अब 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, तो +12 आ गया। क्योंकि दोनों माइनस के थे तो आंसर आपका प्लस में आया। उसी तरह से अगर मान लिया हमारे पास -3 +5 आ गया यहाँ पर, या ऐसे लिख देते हैं 5। जिस नंबर के आगे कोई भी साइन ना हो उसे प्लस का समझना चाहिए। तो -3 और +5 को मल्टीप्लाई किया तो पहले माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस आया, -5 3 जा 50। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और उसके बाद फिर एंड में आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा घर पे करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 - 5 - 7 × -8 + 9 × -5 + 2 × 3। दिखाई दे रहा, फ्रेम में आ रहा पूरा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको मुझे सोल्व करना है। बेसिक मैथ में जो पहला मैंने आप लोगों को बताया था वो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट स्टेप इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए आते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर मेथड को क्लियर करते चले जाएंगे तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी।
इट्स माई गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, प्लस का है और 5 माइनस का है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 7 माइनस का है, 8 माइनस का है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस आएगा 7 8 ज़ा 56, प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेप में जो हमने सीखा था वहीं पर आ गए हम लोग, तो कर लीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एक तरफ रख लेंगे और प्लस प्लस एक तरफ रख लेंगे, तो ये -10 और -45 -55 आ गया, और ये प्लस 56 एंड 6 ऐड करोगे तो 62 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, इनमें बड़ा क्या है, 55 या 62? तो 62 इनमें बड़ा है, तो 62 में से हम 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 62 माइनस 55 किया तो तुम्हारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा, एक कैरी करेंगे वहाँ पर, यहाँ 5 आएगा, 12 में 5 गया 7, तो हमारे पास 7 है। अब बड़ा साइन हमारा प्लस का, तो ये प्लस आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए मैं दूंगा। Find the value of -3 into -9 -8 into 5 plus 2 into -6 plus 5 into 2। तो कर लीजिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 9 ज़ा 27, ये हमारे पास है -8 into 5। अब 5 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो माइनस में आंसर आ गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो 8 5 ज़ा 40। अब ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 प्लस 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 5 2 ज़ा 10। अब उसके बाद वही फर्स्ट स्टेप में जो सिखाया था वहीं पर आ गए हम लोग। 27 और 10 ये तुम्हारा प्लस का है, तो एक तरफ रख लेंगे हम इसको, 27 प्लस 10 और ये -40 -12, तो दोनों को ऐड कीजिए, 27 प्लस 10 दिस इज 37 एंड -40 एंड 12 दिस इज 52। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारे पास एक प्लस का साइन है, एक माइनस का नंबर है ना, दो नंबर है हमारे पास, एक प्लस का और एक माइनस का। तो बड़े नंबर में से बड़ा नंबर हमारा 52 है, उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो तुम्हारे पास आ गया, कैरी करेंगे यहाँ पर 4 या 1 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया, 7 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, तो 15 तुम्हारे पास आ गया। अब क्योंकि बड़ा साइन माइनस का, तो -15 आ गया तुम्हारे पास। सो दिस इज सेकंड स्टेप ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस तरह के मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको सोल्व कीजिए और मुझे भेजिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व करूँगा। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9871202519। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सोल्व कीजिएगा। तो इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और मुझे भेजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी किसी भी तरह के मैथमेटिक्स में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली टिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप नियम बना लीजिए कि रोज़ाना 10 क्वेश्चंस आप मैथ के ज़रूर सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होने से नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय।